हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नवी वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दो तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। एक तो हम इस वाले सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, इसका सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों, एक तो हम इस वाले सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। एक तो हमें आधार पता होना चाहिए, ठीक है, बेस पता होना चाहिए, और एक हमें उस त्रिभुज की ऊंचाई पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और ये वाला सूत्र लगा के हम ना बहुत आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, और अगर हमें ऊंचाई नहीं पता है तो देखिए दोस्तों, हम ना दूसरे सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, और उसे हम ना हीरोन का सूत्र कहते हैं। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, और इसका आप सूत्र भी देख लो। ठीक है, तो इसका सूत्र है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये इसका सूत्र है, इसको हम ना हीरोन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एस क्या है, इसमें एस है अर्ध परिमाप। ठीक है, जो त्रिभुज होगा उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे हम एस के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए बी सी क्या है, ए बी सी होंगी त्रिभुज की तीनों साइड की लंबाई। ठीक है, तो ए बी सी हमारी त्रिभुज की तीनों साइड की लंबाई होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना इस वाले सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने एक यहाँ पर त्रिभुज लिया है। ठीक है, और इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, बेसिकली क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि उसी को हम एरिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में इस पेज पर कितनी जगह घेरी है। देखिए ये इतना बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, तो इसने देखिए दोस्तों ये वाली जगह घेरी है। ठीक है, तो इसी जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक ट्राई स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, तो ये ट्राई स्क्वायर पेज पर जितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये इतनी जगह घेर रहा है। ठीक है, ये पेज पर इतनी जगह घेर रहा है, तो ये जितनी जगह घेर रहा है उसी जगह को, उसी घेरी गई जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्षेत्रफल समझ आ जाएगा होगा। ठीक है, जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसी को हम क्षेत्रफल कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है ये वाली जगह घेर रहा है। ठीक है, तो इसी को हमें बेसिकली निकालना है कि ये त्रिभुज जितनी जगह घेर रहा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसानी से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो जल्दी से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए 1/2। ठीक है, ये 1/2 सूत्र का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे मल्टीप्लाई आधार। आधार इसका कौन सा आधार, इसका ये वाला आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला आधार यहाँ से देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ए डी की लंबाई है 6 और डी बी की लंबाई है 8। ठीक है, तो ये ए बी पूरा ये हमारा आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 अच्छे कितने होते हैं, 14 है। ठीक है, तो हमारा जो आधार है वो कितना है, आधार हमारा 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधार लगाएंगे, आधार कितना है 14। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें आधार और ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई इसकी कितनी है, ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 11 सेंटीमीटर लिख देंगे। सेंटीमीटर हम बाद में लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, हमें इसको ना सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 7 गुणा 11। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों 11 सत्ते होते हैं 77। ठीक है, 11 सत्ते 77 होते हैं, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ना इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें केवल आधार पता होना चाहिए और हमें ऊंचाई पता होना चाहिए। अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है तो हम बहुत आसानी से हम इस वाले त्रिभुज के सूत्र से हम उसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हमने क्या किया है, इस वाले सूत्र को यूज करना सीख गए हैं। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों, अब हम ना हीरोन का सूत्र भी यूज करना सीखेंगे कि हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी इस सूत्र की सहायता से। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी से मैंने आपके लिए एक त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, जिसमें त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसकी जो साइड्स हैं 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और ये तीसरी साइड है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसानी से निकाल देंगे। इसमें हमें देखिए केवल तीनों साइड्स पता है, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ऊंचाई
नहीं पता होगी तो हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें देखिए अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना एस निकालेंगे यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों परिमाप क्या होता है, तो देखिए दोस्तों परिमाप होता है बाउंड्री। ठीक है, ये चारों तरफ की बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, यानी कि तीनों तरफ की बाउंड्री हो जाएगी। इसमें 3 साइड है तो तीनों तरफ की बाउंड्री को जब हम जोड़ देंगे, जब हम इस तीनों साइड को जोड़ देंगे तो ये देखिए दोस्तों परिमाप इसका निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम पूरे का परिमाप निकालेंगे तो हम तीनों साइड्स को जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। ठीक है, यदि हम पूरा परिमाप निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को जोड़ देंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर हम तीनों साइड को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा परिमाप निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमें तो अर्ध परिमाप की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, भाई आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारी तीनों साइड्स हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा ए हो जाएगा, ए हमारी ये वाली साइड हो जाएगी, बी हमारी ये वाली साइड हो जाएगी और हमारे सी ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए कितना है 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 प्लस बी कितना है, बी यहाँ पर 10 प्लस सी कितना है, सी है 7। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर की हम संख्या को जोड़ लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे। देखिए दोस्तों 7 और 7 कितने होते हैं, 14, 14 और 10 24। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 24। ठीक है, और हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अर्ध परिमाप यानी कि एस की वैल्यू कितनी निकली, एस की वैल्यू निकली 12 है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना इस सूत्र में वैल्यू सारी लगानी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसको हम सूत्र को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस वाले सूत्र में देखिए दोस्तों एस कितना है, एस हमारा निकल के आया 12। ठीक है, 12। अब देखिए दोस्तों एस माइनस ए। ठीक है, यहाँ हम इसको ना अलग सॉल्व कर लेते हैं, एस माइनस ए। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 7। ठीक है, जब हम 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस माइनस ए की वैल्यू कितनी, 5। ठीक है, यहाँ पर 5 लेते हैं। अब देखिए दोस्तों एस माइनस बी, यहाँ पर रफली सॉल्व कर लेते हैं। एस माइनस बी, एस कितना है 12, बी कितना है, बी है 10। ठीक है, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस माइनस बी की वैल्यू 2 निकल के आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस माइनस सी, एस कितना है, एस तो हमारा 12 ही है सिंपली। ठीक है, और सी हमारा कितना है, सी हमारा है 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 12 में से 7 जाएंगे, 5 बच जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब केवल हमें ना इस अंडर रूट को सॉल्व करना है और हमें अपनी वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों अंडर रूट के अंदर जब हमारा 2 संख्याओं का जोड़ा बन जाता है ना तो हम उसको ना बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो एक तो हमारा 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों हम 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, 12 को हम देखिए 12 की जब हम फैक्टर काट लेंगे, गुणनखंड काट लेंगे तो देखिए दोस्तों 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम 12 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको सिंपली करके लिखेंगे, ठीक है, तो 12 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों ये तो हमने 12 को केवल लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 2 12 है। ठीक है, और उससे पहले हमारा 2 है तो हम गुणा करके 2 लिख देंगे और 5 को हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 5 गुणा 5। अब देखिए दोस्तों जितनी संख्या का जोड़ा बन रहा है उसको हम ना बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, और 5 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, और हमारा देखिए 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन दोस्तों ये जोड़ा बन गया है ना तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन गया है। ठीक है, तो 2 को हम एक बार बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई। और देखिए दोस्तों 5 का जोड़ा बन गया है। ठीक है, तो हम 5 को भी बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों अंडर रूट के अंदर कितना बचा, अंडर रूट के अंदर बचा 2 गुणा 3। ठीक है, तो 2 3 6 करके हम अंदर लिख देंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर देखिए 10 अंडर रूट 6। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया है
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया 10√6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें केवल तीनों साइड्स पता हो तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस हीरोन की सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।